1 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करने वाली और हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करने वाली राजस्थान की पहली सरकार है। फिलहाल अलवर की खबर का रुख करेंगे, जहां दबंगों ने ग्रामीणों का रास्ता बंद कर दिया। लोगों का खेतों पर आना जाना बंद हो गया है। तार लगाकर रास्ते को बंद किया गया है। तार हटाने पर मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप भी लगा है। पीड़ित न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर लगाने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। तो बड़ी खबर आपको अलवर से बता रहे, जहां पर दबंगों ने ग्रामीणों का रास्ता बंद कर दिया है। आने जाने में लोगों को दिक्कत है, खासतौर पर लोग खेतों पर नहीं जा पा रहे। तार लगाकर रास्ते को बंद किया गया है और मारपीट गाली गलौज भी करने का आरोप दबंगों पर लगा है। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं दबंगों की दबंगई। ये रास्ता लोगों के निकलने वाला, जहां पर तार लगाकर लोगों का रास्ता रोका गया और जब लोग वहां से गुजर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो दबंगों की तरफ से गाली गलौज की गई, मारपीट की गई, ऐसे आरोप लग रहे हैं। पीड़ित इंसाफ के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर लगाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाना गाजी के नजदीक मेजोड़ गांव के अंदर दबंगों ने अलवर में ये ग्रामीणों का रास्ता बंद कर दिया है, जिसके चलते लोग अपने खेतों तक पर नहीं जा पा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि रास्ता बंद करने के लिए लगाए गए तार को हटाने पर दबंग मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज पर उतारू हैं। पीड़ित रामकरण का कहना है कि उसने इंसाफ की मांग को लेकर थाना गाजी में तहसीलदार, उपखंड अधिकारी समेत थाने के चक्कर लगा, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। रास्ता बंद होने से उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक प्रभाव से उन्होंने जबरन मेरे खेत में कब्जा कर रखा और मेरे आना जाना रास्ता सब बंद कर दिया उन्होंने। कौन लोग हैं? ये मेरे भाई बंद है, जय किशन, रामस्वरूप, सीताराम, किशोर, ये इन लोगों ने हमारे को बंद कर दिया। जबरन गाली गलौज और करते हैं। प्रशासन से मदद मांगी है क्या? प्रशासन ने हमने कल दिया, लेकिन कोई सुनाव नहीं की उन्होंने। और बाड़मेर से बड़ी खबर है, जहां पर नशे के कारोबार के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने 60 करोड़ की हेरोइन को नष्ट कर दिया है। आईजीपी जोधपुर विकास कुमार की उपस्थिति में इसको नष्ट किया जा रहा है। 2021 में कार्रवाई करते हुए यह हेरोइन पकड़ी गई थी। पुलिस अधीक्षक समेत पुलिस के अधिकारी इस दौरान मौजूद हैं। तो बाड़मेर में तस्वीरें भी देख सकते हैं। खबर आपको बता रहे हैं, नशे के कारोबार के खिलाफ यह बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस की तरफ से 60 करोड़ की कीमत की हेरोइन को नष्ट किया जा रहा है। आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जोधपुर विकास कुमार की मौजूदगी में ये नष्टीकरण का काम किया जा रहा है। हेरोइन को खत्म किया जा रहा है। ये जो पकड़ी गई थी, जो बरामद हुई थी, जिसकी कीमत 60 करोड़ बताई जा रही है हेरोइन की, ये 2021 में अलग अलग कार्रवाई के दौरान पकड़ी गई थी। अब इसको नष्ट करने का कार्य किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस के अधिकारी उस दौरान मौजूद भी रहे। झुंझुनू के नवलगढ़ से बड़ी खबर। नवलगढ़ झाझड़ मार्ग पर लोगों ने जाम लगा दिया है। गंदे पानी की निकासी के समाधान की ये लोग मांग कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर इन्होंने जाम लगा दिया है। सड़क निर्माण कार्य के दौरान नालियां टूट गई हैं और इस वजह से इन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नालियों के टूटने से घरों में गंदा पानी भी घुस गया। पेयजल सप्लाई की जगह जगह यहाँ पर नहीं हो पा रही है। पेयजल सप्लाई को भी जगह जगह तोड़ने के दरअसल आरोप लगे हैं। जाम लगाने की सूचना पर नवलगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची है और जाम लगाकर बैठी महिलाओं से समझाइश भी की जा रही है। तस्वीर आपके सामने है, जहां पर धरने पर देखिए महिलाएं बैठी हुई हैं। एक तरफ समझाइश, लेकिन वो अपनी बातें यहां पर रखती हुई थी। तो जाम लगने के कारण वाहनों की लंबी लंबी कतारें भी देखी जा सकती हैं। जब इनकी तरफ से जाम लगा दिया गया, पुलिस को पता चला, आकर वो इनको समझाने की कोशिश कर रही है। बांसवाड़ा में इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड के प्लांट में ब्लास्ट हो गया। हादसे में 2 मजदूर झुलस गए। ब्लास्ट प्लांट के कोयला डिपो में हुआ है। हादसे का कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बताया जा रहा है। इसका रिसाव दरअसल हो गया था। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। झुलसे मजदूरों को शहर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी पहुंची। मौके पर 3 थानों के 70 से ज्यादा जवान तैनात हैं। घायलों और हादसे को लेकर मैनेजमेंट से बात की जा रही है। जानकारी के मुताबिक इंडिया सीमेंट्स का ये प्लांट बांसवाड़ा शहर से 30 किलोमीटर दूरी पर है। बजवाना गांव में है। यहाँ के टैंक में कोयला डालने के दौरान ब्लास्ट हुआ। धुआं 5 किलोमीटर दूर तक नजर आने लगा। वहीं 1.5 से 2 किलोमीटर तक धमाके की आवाज भी सुनाई दी। मजदूरों को आरोप है कि कोयला डिपो में कार्बन गैस की मात्रा लगातार ब्लास्ट का खतरा बढ़ रहा है। वहाँ पर तो हम कोयला डाल रहे थे और अचानक आग लग गई। कौन सी जगह पे? सीमेंट फैक्ट्री प्लांट। माई सीमेंट माई सीमेंट में।
तो कितने जने जले? 2 जने जले, हम 2 जने थोड़े दूर थे, वो बच गए। वो बचे। टोटल 4 जने हैं थे। टोटल 4 जने। उन दोनों का नाम क्या पता है कुछ? कैलाश और भगवती लाल। ये वडगाना में फैक्ट्री यहाँ पर मजदूर लोग कोयला डाल रहे थे। मजदूर बता रहे हैं कि वहाँ पे कोयला डालते समय अचानक कोयले में आग लग गई। इस वजह से कुछ लोग झुलस गए हैं, जिनको बर्न इंजरी आई है अभी लोग। और अब आपको लिए चलते हैं लोकसभा। राहुल गांधी संविधान की चर्चा में शामिल हो रहे हैं, बोल रहे हैं, उनको सुनते हैं। Those ideas came from Shiva, from Guru Nanak, from Basavana, from Buddha, from Mahavir, from Kabir, from a list of people. So when we speak of the Constitution and we show the Constitution, of course it is a document of modern India, but it could never have been written without ancient India and her ideas. So when we look at this Constitution, we remember this list of people, all different variations on the same idea. And in front of us stand the people who follow a very different philosophical tradition. And I want to start my speech by quoting what the supreme leader, not of the BJP, but of the modern interpretation of the ideas of the RSS has to say about the Constitution of India and about how he thinks India should be run. The worst thing about the Constitution, the worst thing about the Constitution of India is that there is nothing Indian about it. Manusmriti is that scripture which is most worshipable after Vedas for our Hindu nation, and from which our ancient times have become the basis of our culture, customs, thought and practice. This book, for centuries, has codified the spiritual and divine march of our nation. Today, Manusmriti is law. These are the words of Savarkar. Mr. Savarkar has clearly stated in his writings that there is nothing Indian about our Constitution. He has clearly stated. और आइए अब जयपुर की खबर का रुख करते हैं, जहां पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री राधेश्याम और सुरेंद्र जैन ने धर्मांतरण विरोधी बिल समेत बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीसी में वीएचपी नेताओं ने धर्मांतरण विरोधी बिल का स्वागत किया और कहा कि धर्मांतरण से पूरी दुनिया त्रस्त है। तो वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भी अपनी बात रखी। अजमेर में कुछ दिन पहले जैन समाज ने दावा किया था कि 2.5 दिन के झोपड़े पर जैन समाज ने अधिकार बताया था। आज की युवा पीढ़ी को जानने का अधिकार है। वास्तव में मानवता के विरुद्ध धर्मांतरण जैसा कोई और अपराध नहीं हो सकता। किसी के धर्म को नीचा कहना और लोगों पर जबरदस्ती या लालच से दबाव देना, उनका धर्मांतरण करने के लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए, मैं समझता हूं इससे अधिक घृणित बात कोई नहीं हो सकती। और जब यह लव जेहाद का स्वरूप ले लेता है, अपनी आइडेंटिटी छिपाकर धर्मांतरण करने के लिए लड़कियों को फंसाने का षड्यंत्र चलता है, तो यह समाज में असंतोष भी निर्माण करता है। इन दोनों प्रकार के अत्याचारों पर रोक लगाने के लिए राजस्थान सरकार ने पहल की है। वह और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए गांव शहर 100 खबर। नमस्कार। प्यारे पिंटू भाई,
हम तीनों की मौत की सजा भाई की पत्नी नीतू कंवर, गांव मंडला और उसके पापा लाल सिंह, भाई हुकुम सिंह और सरमन सिंह को जरूर दिलाना। हमको पिछले 3 महीने से बहुत परेशान किया गया। इस पोटली में शेर के नाखून वाले चेन हितेंद्र सिंह बावड़ी की है, उनसे बात करके उनको दे देना। मेरी मौसी और मौसा जी को इस चेन में से 2 लाख रुपए देना। मेरे घर जाकर मेरी कार लेना, जो रुपए आए उससे बिगमी गांव की गौशाला में दान कर देना। नवरत्न और प्रदीप के ये आखिरी शब्द बयां कर रहे हैं कि दोनों प्रताड़ना के किस दौर से गुजर रहे थे और शायद यही वजह है कि उन्होंने अपनी मां भंवरी देवी के साथ 10 दिसंबर को सामूहिक आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पीड़ित परिवार वालों ने दोषियों की गिरफ्तारी तक शव उठाने से इनकार कर दिया। इस बीच पुलिस ने मृतक नवरत्न और प्रदीप के मामा लाल सिंह की शिकायत पर नीतू कंवर और उनके पिता लाल सिंह, भाई हुकुम सिंह और श्रवण सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया। साथ ही तीनों लोगों को पूछताछ के लिए डिटेन भी किया गया। एक ही परिवार की एक माँ और उनके 2 बेटों ने आत्महत्या करी थी विषैला पदार्थ खा के, प्रथम दृष्टया विषैला पदार्थ खा के। यद्यपि पोस्टमार्टम करवाया है और मृत्यु के निश्चित कारणों का पोस्टमार्टम और एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही निश्चित कारणों पर टिप्पणी की जा सकेगी। इस संबंध में जो है आत्महत्या के उत्प्रेरण के संबंध में मुकदमा दर्ज मृतक के परिजनों द्वारा दर्ज करवाया गया है। हमने प्रकरण का अनुसंधान शुरू कर दिया है और अनुसंधान की कार्यवाही जो है हम बड़ी गंभीरता और त्वरित रूप से कर रहे हैं। चलिए इस दर्दनाक सामूहिक सुसाइड कांड से जुड़े कई और सवालों के जवाब आपको देते हैं। 4 महीने पहले चलते हैं जब नवरत्न की शादी नीतू कंवर के साथ हुई। आरोप है कि तभी से ससुराल वाले उन्हें परेशान कर रहे थे। बताया जाता है कि 2 दिन पहले नवरत्न के साले ने जेल भिजवाने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद तीनों ने परेशान होकर खुदकुशी का फैसला कर लिया। आत्महत्या से पहले इस कदम की जानकारी व्हाट्सएप के जरिए अपने रिश्तेदार और पुलिस को भी दी। इसमें नवरत्न की पत्नी नीतू कंवर, ससुर लाल सिंह, साले श्रवण सिंह को मौत का जिम्मेदार बताया गया। इतना ही नहीं, खुदकुशी से ठीक पहले 10 दिसंबर की सुबह मृतक प्रदीप ने अपने ज्वेलर दोस्त पिंटू को एक पोटली में बांधकर सुसाइड नोट भी दिया था, जिसे शाम तक न खोलने की हिदायत दोस्त को दी गई थी। पिंटू के मुताबिक दुकान पर आकर प्रदीप ने कहा था कि ये गिफ्ट है, वो शाम को वापस आकर इसे ले जाएगा, इसे संभाल कर रखना, अभी खोलना मत। प्रदीप के हाव भाव देखकर मुझे शक हुआ। मैंने 15 मिनट बाद ही पोटली खोल ली। उसमें एक सोने की चेन और सुसाइड नोट था। उसे पढ़ने के तुरंत बाद मैंने प्रदीप को फोन किया। उसने कहा कि बिगमी गांव में जरूरी काम से पहुंचना है, शाम को आकर पोटली ले जाएगा। ओसिया से बिगमी की दूरी महज 7 किलोमीटर है। मैंने सुसाइड नोट पर लिखे नंबर पर फोन किया। ये नंबर प्रदीप के किसी रिश्तेदार का था। इसी बीच करीब आधे घंटे का समय बीत गया। बाद में ज्वेलर पिंटू ओसिया थाने पहुंचा। पुलिस को सारी जानकारी दी गई। पहले नवरत्न और प्रदीप का 12 साल का मौसेरा भाई घर पहुंचा तो तीनों जमीन पर पड़े थे, मुंह से झाग निकल रहा था। इतने में प्रदीप का दोस्त पिंटू भी पुलिस लेकर आ गया। ग्रामीणों की मदद से उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नवरत्न, प्रदीप और भंवरी देवी तीनों अब इस दुनिया में नहीं। अब बिगमी गांव के लोग इनकी अंतिम इच्छा को पूरा करने की कोशिश में लगे हैं, ताकि उनकी जमीन को गौशाला में दान किया जा सके और आरोपियों को उनके किए की सजा मिल सके। लेकिन जिस तरीके से बेंगलुरु के अतुल सुभाष के बाद जोधपुर में ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर 3 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या की, वो सभ्य समाज को सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हमारे सामाजिक रिश्ते किस दिशा में जा रहे हैं। क्या वक्त आ गया है कि दहेज विरोधी कानून में कुछ बदलाव किए जाएं? जोधपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट।